Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start the new topic of chapter Indus Valley Civilization, that is Dravidians and Trade and Transportation. Dravidians. Dravidians were short, dark-skinned people who spoke language unrelated to Sanskrit. Basically, Mohenjo-daro, Harappa, Mehgar, and Dravidians. These all are belongs to Indus Valley civilization. Now today we are going to study the Dravidians. The Dravidians are short, dark-skinned people. वो मतलब बिल्कुल dark complexion था और short height के लोग थे और उनकी language relate करती थी किससे? संस्कृत से. ठीक है. Some historians say that they were perhaps descendant of the Indus Valley civilization who were pushed southwards by the invaders. कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही रहा करते थे, लेकिन कुछ इन्वेडर्स जो अटैकर्स होते हैं बाहर से आते हैं उन्होंने वहाँ से निकाल के उनको साउथवर्ड जो है साउथ की तरफ जो है वो डाल दिया था. इन्वेडियंस कंपोज्ड fine hymns. The Pakistan language have Dravidian substratum. Dravidians were artistic, peaceful, study and well organized people. सो बेसिकली मैगर जितने टैलेंटेड लोग थे इसी तरीके से ड्राविडियंस भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे. ये लोग क्या क्या करते थे? आर्टिस्ट थे, पीसफुल रहने वाले, अमन और अमान जो है कायम करने वाले लोग थे. दे हैड अ नॉलेज ऑफ टाउन प्लानिंग और इनके अंदर बहुत ज़्यादा टाउन प्लानिंग की नॉलेज थी कि किस तरीके से अपने टाउन को प्लान आउट किया जाए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट somehow about the Indus Valley civilization, that what is the religion of Indus Valley civilization. Indus Valley people are believed to worship the mother goddess as a symbol of fertile. मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ उनके मॉडल स्टैचूज वगैरह दिखाए थे. वो लोग जो है उन स्टैचूज की पूजा करते थे. ठीक है. दीज पीपल यूज एनिमल टू प्रेजेंट देयर गॉड और वो कुछ समटाइम्स वो अपने एनिमल्स को भी गॉड समझते थे. दीज एनिमल्स वर मोस्टली कैटल्स, एलिफेंट्स एंड अदर्स. दे हैड नो टेम्पल्स टू वर्शिप. They had no horn goddess as well. उनका कोई स्पेसिफिक गॉड नहीं था जिसकी वर्शिप करते थे और ना ही उनका कोई टेम्पल वगैरह था जहाँ पे जाके जिसकी वर्शिप करते थे. वो लोग जो है अज्यूम करते थे और उस चीज़ को वर्शिप करते थे, चाहे वो एनिमल हो या कोई स्टैचू हो. इन तमाम चीज़ों को वो लोग वर्शिप करते थे. They buried their dead. Later they cremated their dead and buried ash in the burial urns. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा इन सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. यहाँ के तूफान आया था या किसी लोगों ने अटैक करके उनको ख़त्म कर दिया, क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता. वो लोग जहाँ रहते थे उसी तरीके से वो लोग बरीड हो गए थे, ज़मीन के अंदर चले गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ पे बेसिकली उनकी डेथ किस तरीके से हुई थी. Now, agriculture. The Indus Valley civilization had a class of farmers who maintained highly productive and agriculture. महगर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने हाईली प्रोडक्टिव जो है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से थे. They had the capability to produce surplus crop. They could support urban residency who were engaged in the trade and business. Usually वहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर होती थी वो इस चीज़ को वो लोग आगे जो है एक्सपोर्ट भी करते थे शहर के एरियाज़ में. ठीक है. They used plugging in their field. वो प्लगिंग मतलब खोदने वाले भी खुद बनाते थे, खुद करते थे. They had no dams or network of canal irrigation. Yet their agriculture flourished due to the monsoon and seasonal flooding of rivers caused by the snow melting from the northern mountain. उनके पास स्पेसिफिक कोई डैम्स वगैरह भी नहीं थे जिसके वो लोग पानी वगैरह लेते. तो वो किस पे डिपेंड करते थे? मानसून के सीज़न और रेनी सीज़न के अंदर. वो इन तमाम सीजन्स का वेट करते थे. जब मानसून और बारिश का सीज़न होता था तब वो अपनी फसल उगाते थे. उनकी फसल इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे, ट्रेडिंग भी करते थे और बिजनेस वगैरह भी इन सबसे करते थे. द रिवर वाटर डिकम्पोज स्लिट ऑन द सराउंडिंग एरिया टू मेक फर्टाइल. अब रिवर के करीब जो रिवर बैंक के करीब जितना भी एरिया होता है वो स्लिट ही होता है. स्लिट होती है मतलब वो चिकनी मिट्टी का होता है. तो मतलब वो फर्टाइल लैंड होती है क्योंकि उसके अंदर पानी ऑलरेडी मौजूद होता है. तो यूजुअली वो लोग उसी जगह पे जो है अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन जो है करना पसंद करते थे. नाउ सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो इंडियन पीपल हैड 3 सोशल ग्रुप्स अमंग देमसेल्फ. वन ग्रुप वाज दैट ऑफ द रूलर्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है लोगों के 3 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किए थे. जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसे कहते थे रूलर्स, जो कि उस कंट्री को या फिर उस टाउन का रूल करते थे. सेकंड ग्रुप फॉर द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स. और सेकंड में आते थे ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते थे, जो बिजनेस करते थे, और मर्चेंट्स हुआ करते थे. द थर्ड कंसीडर एज अ लेबर. और थर्ड जो है लेबर. अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों ने पढ़ा हो, इंडियंस के अंदर भी
कास्ट सिस्टम मौजूद है। ब्राह्मण, कश्तरी, शास्त्री, ये तमाम, ब्राह्मण उनके सबसे बड़े होते हैं और कश्तरी जो हैं वो सबसे छोटे होते हैं, वो जो कि लोअर तबके में आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है। तो इंडस वैली मे बी इंडियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है कि ब्राह्मण्स वर द रूलर्स एंड शास्त्री जो है उनके वो ट्रेडर्स हैं, और कश्तरी जो हैं वो सबसे लोअर कास्ट जो है उनकी वो आ जाती है जो कि लेबर वगैरह करते हैं। देन फार्मर्स वर ऑल्सो दे वर पीस लविंग पीपल, बहुत ज़्यादा जो है लविंग और पीस कर रहने वाले लोग थे। दे हैड सोशल गैदरिंग एट असेंबली हॉल्स, उनकी यूजुअली उनके बड़े बड़े असेंबली हॉल्स बने हुए होते थे जहाँ पे अपनी सोशल गैदरिंग करना पसंद करते थे। They had a strong government organization that controls scale and tax system, और उनके पास एक strong government की organization भी थी जो कि उनके तमाम टैक्सेशन और इन तमाम चीज़ों सिस्टम को कंट्रोल वगैरह करती थी। और यही मेन वजह थी कि उनका टाउन और उनकी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक और वेल प्लान थी, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन था और हर चीज़ के लिए वो लोग अमन के साथ जो है वो रहना पसंद करते थे। नाउ आर्ट एंड कल्चर, द डांसिंग गर्ल का मैंने स्टैचू आप लोगों को दिखाया था जब हमने मोहनजोदाड़ो पढ़ा था, एंड द हेड प्रीस्ट आर वेल नोन। ये दो चीज़ें आज तक रखी गई हैं हमारे म्यूजियम के अंदर, मोहनजोदाड़ो के म्यूजियम के अंदर भी रखी गई है, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा वेल नोन चीज़ है। ठीक है, वेरियस अदर स्कल्पचर्स, सील्स, पोइट्री, ज्वेलरीज एंड अदर ऑर्नामेंट्स रिवील द आर्टिस्टिक कैलिबर्स ऑफ पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे किस्म के जो है स्कल्पचर्स भी मिले थे जो कि आज तक रखे गए हैं। उनकी ज्वेलरीज, उनकी पोल्ट्रीज, पॉटरीज और सील्स, ये तमाम चीज़ें भी मिली थी जो कि आज तक जो है संभाल के रखी गई हैं याद के तौर पे कि मोहनजोदाड़ो में इस तरीके की चीज़ें जो है वो लोग यूज़ किया करते थे और इन तरीके की चीज़ें वो लोग पहना करते थे या इस्तेमाल करते थे, वट एवर। ठीक है, और इसके साथ साथ मेंस वोर फिलेट, नेकलेस, रिंग्स एंड आर्मलेट्स, वुमेन्स वोर बैंगल्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा। मेंस जो हैं वो फिलेट्स अपने सर पे पगड़ी बांधते थे, इसके साथ साथ नेकलेस पहनते थे, बहुत सारी रिंग्स और आर्मलेट्स, आर्म्स पे जो पट्टे वगैरह जो बांधते हैं जो भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैन वोर करते थे। इसके साथ साथ वुमेन्स जो है वो बैंगल्स पहनना पसंद करती थी, इयररिंग्स पहनती थी, ब्रेसलेट्स पहनती थी, और ये तमाम चीज़ें जो है वुमेन्स जो है पहनती थी। दे हैड नो वेपन फॉर वॉर, और उनके पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था वॉर का, ठीक है, जिससे वो लोग जंग वगैरह अपनी करें। Now you can see this is a dancing girl of statue which is famous of Mohenjo-daro, और ये भी इनका एक स्टैचू है जो कि बहुत फेमस है मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड। और ये मोहनजोदाड़ो के कुछ स्कल्पचर्स जो है मिले थे जिसमें इनकी ये हैंड राइटिंग है, ये इनकी लैंग्वेज है जो कि आज तक समझ नहीं पाए कि ये क्या है। और ये इन पिक्चर्स से ये पता चला कि ये लोग अपने गॉड जो हैं वो इन्हीं तमाम एनिमल्स को मानते हैं। नाउ दीज आर ऑफ हड़प्पा, ये हड़प्पा के अंदर से तमाम चीज़ें मिलती हैं, इनकी पॉटरीज हैं और ये इनके कुछ हॉर्स कार्ट, ये मतलब इन तमाम चीज़ों से पता चलता था कि ये लोग इस तरीके की सवारी यूज़ करते थे, हॉर्स कार्ट या बुल कार्ट्स वगैरह ये यूज़ करते थे, क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको बनाना पसंद करते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों से जो है इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि ये लोग इस किस्म की सवारी यूज़ करते थे, इस किस्म के लोग जो है बर्तन यूटेंसिल्स यूज़ करते थे और अपने गॉड किसको मानते थे और उनकी क्या चीज़ फेमस वगैरह थी। Then trade and transportation. Bull carts were used for transportation. जिस मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, बुल कार्ट थी। सिटीज़ हैड कनेक्शंस विद रूरल एग्रीकल्चर एरिया, सिटीज़ का रूरल एग्रीकल्चर एरिया पे कनेक्शन किस वजह से था, एग्रीकल्चर की वजह से था। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम वर आल्सो प्रेजेंट टू नेटवर्क डिस्टिंक्ट रिसोर्सेज एंड माइनिंग एरिया, एनिमल्स इन रिवर बोट वर यूज फॉर द पर्पज। उनके पास उनका नेटवर्क जो था वो यूजुअली जो है वो इसी बेस पे था, ट्रेडिंग के बेस पे ही था, और वो लोग यूजुअली रिवर बोट्स वगैरह यूज़ करते थे वो सिटी तक जाने के लिए, और इसी तमाम एरिया के थ्रू जो है वो सिटी जाते थे। इन दिस वैली पीपल वर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इनफ हैविंग एक्सटेंसिव ट्रेड विद फार वियर कंट्रीज लाइक पर्शिया, इजिप्ट एंड मीज़ोपोटामिया। इंडस वैली जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, और उनकी यूजुअली इकोनॉमी किस पे बेस करती थी, एग्रीकल्चर पे बेस करती थी, क्योंकि वो लोग इसी पे चलते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा के लोग जो है वो ब्रॉन्ज के वेपन्स भी बनाते थे, और वो इसी पे जो है इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो लोग ट्रेड आउट भी करते थे। नाउ यू कैन सी दिस, ये जो है ये एरिया है यहाँ पे,
ये पूरा मैप है जो कि बता रहा है कि किन किन जगहों से इनका जो है लिंक था और क्या क्या चीज़ें जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। Then trade commodities. Indus traders marketed cotton, lumber, grain, livestock and other foodstuff. ये किन किन चीज़ों को ट्रेड करते थे? इनके पास कॉटन थी, लुम्बर, ग्रेन्स, लाइवस्टॉक कैसे बोलते हैं, कैटल्स वगैरह को। इन तमाम चीज़ों की जो है लोग ट्रेडिंग करते थे। दे हैड स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम एंड टैक्स सिस्टम। इनके पास एक स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम मतलब वेट करने का भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम था और टैक्स सिस्टम भी अलग था, जिसको कौन डील करता है, इनकी गवर्नमेंट डील करती है। दे एक्सपोर्ट गुड्स फॉर सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, इंडस वैली सील्ड द टैक्स सिस्टम और इनके पास एक अलग टैक्स सिस्टम था। दे एक्सपोर्ट गुड्स टू सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। इंडस वैली वर फाउंड एट UR मेसोपोटामियम, प्रोबेबली दे वर देयर ट्रेडमार्क्स। ये मेसोपोटामियम जो है इनका ये ट्रेडमार्क था, जहाँ पे लोग जो अपनी ज़्यादातर जो है वो अपनी ट्रेडिंग इन्हीं जगहों पे करते थे। So this is all about today's topic, and over here your chapter is completed. I hope you all have understood. If you have any queries, you may ask. Thank you.